आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये शर्म का पर्दा उतार के फेंक दो। बात कर रही हूँ बोल्ड सीन्स की, जैसे बेड सीन्स, किसिंग सीन, ये सीन वो सीन, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल सीन्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यमुनानगर का एरिया है, वहां पे लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। हमारे में तो कर देते हैं शादी 21, 22। तुझसे कौन शादी करेगा? तू ऐसे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे डाल रही है, तेरी सास देखेगी तो कौन पति चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसे शॉर्ट्स पहन के ऐसे मटक रही है? Who else? उनको पता था नलायक है उनको पता नलायक है, डॉक्टर बनेगी लाइक मैं अपने पेरेंट्स को समझाती हूँ, कई बार वो बोलते हैं तुम्हारी शादी हो गई है, हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जैसे कि वो दुनिया में काबिल रह सके आपके जाने के बाद भी। ओके, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है अपने बच्चों की शादी कराना, आपकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को स्टैंड करना, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो आगे जाके जिंदगी में बहुत ज्यादा वो हो जाए कि काबिल हो जाए लोगों से लड़ने के लिए। ये आप और मैं प्रचाहत शर्मा आज मिलने जा रहे हैं यमुनानगर की एक ऐसी लड़की से जिसने अपने सफ़र की शुरुआत की है डांस से और आज की डेट में पंजाब इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा रही है। तो चलिए करते हैं प्यारी सी मुलाकात आज के हमारे मेहमान से। तो गाइस आज हमारे साथ है जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुरभि विश्वकर्मा। तो सुरभि कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, हरे कृष्णा। तो जितने भी लोग हमें जानते हैं और जितनी भी हमारी नई ऑडियंस जुड़ी है, एक बार उनको आप अपना इंट्रो दे दो कि आप क्या हो और क्या करते हो। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम सुरभि विश्वकर्मा है और मैं बेसिकली हरियाणा यमुनानगर से हूँ और मैंने बॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में एज एन एक्ट्रेस और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया है। That's it. बाकी आप पॉडकास्ट में सुन लेंगे। अगर हम बात करें सुरभि की स्कूलिंग की, मैं तो जैसे बचपन से देख रहा हूँ कि डांस में इंटरेस्ट था, बट अगर हम एकेडमिक्स के बारे में बात करें तो सुरभि विश्वकर्मा ने जो स्टडीज करी हैं उसमें क्या किया? उसमें मतलब बीटेक है, जैसे मोस्टली जितने भी ये हम देखते हैं एक्टिंग फील्ड में जाते हैं वो बीटेक वाले ही होते हैं। तो अब सुरभि ने क्या किया स्टडीज, उसके बारे में बताया। मैं पढ़ाई में बहुत गंदी थी, मैं नालायक बच्चों में से गिनी जाती हूँ, मैं बहुत ही गंदी थी पढ़ाई में। मुझे याद है मैं 11th में फेल भी हुई थी और स्कूल में मैं एवरेज बच्चों में से थी कि मतलब पास हो जाऊं और मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि मैं बस पास हो जाऊं, ठीक है। पर मैं हमेशा से एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंक्लूड रही हूँ, जैसे स्कूल्स में, डांस में मैं हमेशा सबसे आगे होती थी कि मुझे करना है, मुझे सोलो परफॉर्मेंस देनी है, या फिर जितने भी ड्राइंग कंपटीशन, मतलब मुझे ये कल्चर चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मैं शुरू से इन चीजों में ज्यादा थी। तो एक चीज मैं चाहूंगा कि जैसे एकेडमिक्स में हम उतने अच्छे नहीं है, बट उसके बाद भी पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे मिला, मतलब फैमिली ने कैसे सपोर्ट कर दिया? देखो एज इन अब मैं थोड़ी सी, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जब आप लाइफ में जीते हो समझ में आता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के आप कहोगे नहीं मुझे डांस ही करना है नहीं, यू हैव टू डू स्टडीज, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि लाइफ में आगे आपको स्टडीज कहाँ किस लेवल पे काम आएंगी। बट ऑब्वियसली आप जो सोचते हैं मुझे लगता है वो कर सकते हैं। लाइफ में एक छोटा सा रूल है, आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ना मुझे धीरे धीरे मिला। एकदम से मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इसमें, बहुत पेरेंट्स के साथ लड़ना पड़ा, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी एज एन वुमेन। जैसे आज मैं 28 इयर्स की हूँ और जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक मैं 14 साल की थी, 14-15 साल की थी। और स्कूल कल्चर में तो पेरेंट्स को होता है चलो ले रही है करने दो, एज है करने दो, बट स्टडीज में मैं ओके थी, तो उनको था नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इस लाइन में जाने भी वाली हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई भी नहीं था इस लाइन में। एक्चुअली आइडिया तो हमें भी नहीं था और सुरभि और मेरी दोस्ती को भी एक्चुअली अराउंड 15 से 16 साल हो चुके हैं। हाँ, इससे ज्यादा ही हो गए होंगे। इससे ज्यादा ही हो गए हैं और इतने साल से हम जानते हैं, बट इतना तो था कि हाँ काफी एक्टिव है चीजों में, बट बॉलीवुड तक चली जाएगी इसका हमें भी नहीं पता था। तो डांस से एकदम स्विच हुआ पंजाब इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो कैसे रहा? वो मतलब एकदम कैसे आ गया माइंड में कि यार डांस छोड़ के मैं एक्टिंग में चली जाती हूँ? क्योंकि इसने काफी डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए ऑडिशंस भी दिए थे अलग अलग। मैं आज भी जानता हूँ, मतलब धूप में जाना, लाइन्स में लगना, इसके पापा ने भी साथ में जाना, अंकल भी काफी सपोर्टिव है। तो वो सब चीजें एकदम बॉलीवुड में कैसे चली गई? मुझे वो किसी को भी समझ नहीं आया। वो एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया आज तक तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि मुझे शुरू से ना डांस करने का बहुत शौक था, बट मेरे फादर फुटबॉलर थे
इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ था, इतना अच्छा खेलते थे, बट उनकी फैमिली ने उस टाइम उनको सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ कि घर संभालना है, फैमिली है, व्हाटएवर इट इज। तो मे बी ही वांट्स कि वो मुझे चांस दे, क्योंकि उनको पता था कि हो ना हो, पर कल को ये तो नहीं बोलेगी कि मैंने चांस नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए मेरे पापा ने मुझे चांस दिया कि लेके जाते थे ऑडिशंस के लिए। और आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, क्योंकि मैं यमुनानगर से हूँ, ये बहुत छोटा शहर है, और उस टाइम पे तो यहाँ पे कुछ था भी नहीं। आज के टाइम पे यहाँ बहुत कुछ है ना, इंस्टाग्राम है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने मशहूर लोग भी हैं यमुनानगर में, बट उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो मुझे याद है कि मैं केडी जोन जाती थी, मैंने थोड़ा ही डांस सीखा था उनसे। उन्होंने कहा कि आपने वो चीज है तो हम आपको अपने ग्रुप में लेते हैं। फिर हम गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा को रिप्रेजेंट करने लग गए थे केडी जोन के थ्रू। तो वहां से थोड़ा सा मुझे हाइप मिला था कि हाँ यार, ये तो करना है यार, इसमें कुछ है, मतलब इट्स फील सो गुड। और धीरे धीरे ऐसे डांस से मेरा एक्टिंग में कैसे गया मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मुझे ना, जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, हमें जो अट्रैक्ट करता है हम वो करते हैं। तो मुझे एक एज के बाद समझ में आया कि मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है। डजंट मीन वो डांस है, डजंट मीन वो एक्टिंग है, डजंट मीन वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। मुझे बस दिखना बहुत पसंद है। आई लव टू कि लोग मुझे देखें, मुझे वो लाइमलाइट बहुत पसंद है कि लोग मुझे पहचाने, मुझे देखे। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, डांसर्स तो पीछे रहते हैं ना, मतलब तो मैं कैसे करूंगी। फिर उसके बाद जैसे मुझे याद है कि मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। माय डैड सेड कि नहीं, तुम ग्रेजुएशन पूरी करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना है, जब मुझे करना ही यही है तो मुझे यही करना है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर मैंने जॉब के बहाने से मैं बाहर गई, और मुझे याद है मैं जॉब भी करती थी और मैं थिएटर भी करती थी। तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ उस टाइम कितनी हेक्टिक थी कि सुबह जॉब के लिए उठो और रात को 10 बजे आओ थिएटर करके, फिर खाना बनाओ, फिर बैक टू द बेसिक, और सारा टाइम तब पैदल चलो क्योंकि पैसे बचाने। तो मैंने ऐसी लाइफ भी देखी है। तो बहुत स्ट्रगल था इस लाइफ में। स्ट्रगल नहीं कहूंगी, ये स्ट्रगल नहीं थी, मैं ये कहूंगी कि बहुत कुछ सीखा है इतनी छोटी छोटी चीजों में। तो सुरभि, यमुनानगर से शिफ्ट होने के बाद जैसे तुमने बताया कि जॉब भी करी, थिएटर भी किया, तो पहला जो ब्रेक मिला, जो स्टार्ट हुई तुम्हारी, वो पंजाब इंडस्ट्री से हुई थी या बॉलीवुड से चांस मिला था? देखा जाए क्योंकि मैं चंडीगढ़ रही थी तो वहां पे पंजाब इंडस्ट्री थी, तो मुझे पंजाब इंडस्ट्री में मिला, और मेरी पंजाबी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद है कि मैं थिएटर किया था वहां पे, जो उन्हीं से मेरे थोड़े बहुत लिंक्स बने थे, और उसके थ्रू मुझे सच बताऊं, एक्टिंग में पहले चांस नहीं मिला क्योंकि मेरी एक्टिंग बहुत ही गंदी थी, बहुत ही गंदी। सॉन्ग्स वगैरह में मिला? नहीं, सॉन्ग्स में मिला, मानोगे नहीं। मेरे को सबसे पहला चांस दिया था सपन बनचंदा सर ने, वो वहाँ के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, और उन्होंने मुझे काम दिलाया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं उनका आज भी थैंक यू करती हूँ, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने सबसे पहले काम दिया था मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एक मूवी में, जो अभी रिलीज नहीं हुई आज तक, पर उन्होंने काम दिया, जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री के बारे में। मैं कट करना चाहूंगा यार, ज्यादातर हम जितने भी लोगों के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, उन सबका पहला जो काम है वो अनरिलीज क्यों रह जाता है? ये इंडस्ट्री में क्या है पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ। मेरा अनरिलीज है क्या पता नहीं, उसमें उनका कुछ प्रॉब्लम रहा, पर वो नहीं हुआ। गुलाम मूवी थी, मुझे आज भी याद है, हमने मनाली शूट किया है, हमने वहां शूट किया है। उसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, मेरे पास फोटोज भी पड़ी हैं, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। मैं उसके हमने काम किया था, फिर अनरिलीज, क्योंकि कुछ लोगों क्या होता है, बजट खत्म हो जाता है तो वो मूवी आ ही नहीं पाती, बजट खत्म हो जाता है कई बार। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं और जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बीच में उनका बजट ज्यादा लग जाता है, उनकी आपस की चीजें। देखो, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ और मैं कोई मूवी नहीं बना रही, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज की, बट इतना पता है कि बजट का कुछ प्रॉब्लम रह के मूवी बॉक्स में ही रह जाती है। और जब हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से एडी का ही काम मिलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, डायरेक्ट रोल मुश्किल है जब तक अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो काफी सालों तक थिएटर करते हैं और उनकी एक्टिंग इतनी पॉलिश होती है कि वो ऑडिशन देने भी जाए तो उनको झट से इतना अच्छा काम मिल जाएगा, या फिर उनकी लुक्स इतनी अच्छी होती है कि उनको झट से काम मिल जाता है। इट डिपेंड ऑन, मुझे लगता है कि किस्मत का काम तो बहुत ज्यादा है इस लाइफ में। किस्मत का, आपके हार्डवर्क का, और आपकी ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, लक मैटर करता है, लक मैटर करता भी है, पर देखो कुछ लोग लक बनाते भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ हुआ तो उसके साथ कैसे हो गया। हो सकता है, ये लाइफ है, जिंदगी है, किसी के कृष्णा में इसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। तो मेरे साथ तो मेरा पहला काम असिस्टेंट डायरेक्टर ही था, और मैंने इसके बाद जो हम कहें कि जो रिलीज भी हुआ और जिससे एक्सपोजर टाइप मिला, या कह सकते हैं बेसिकली कि मजा आ गया काम करके। मुझे याद है मेरा पहला काम था राजभर रेफ्यूजी,
वो रोशन प्रिंस के साथ। रोशन प्रिंस के साथ मैंने मूवी की थी रांझा रेफ्यूजी, जो उसमें लीड हीरोइन थी सानवी धीमान थी, उसकी छोटी बहन का मुझे रोल मिला था। तो गाइस जितनी भी बातें हम कर रहे हैं साइड बाय साइड आप लोगों को दिख भी रहा है, यमुनानगर की लड़की है, सो अप्रिशिएट आप करते रहना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो रांझा रेफ्यूजी में मैंने एज एन एक्ट्रेस काम किया था, मुझे याद है छोटी बहन का रोल मिला था सानवी धीमान के साथ। तो उसमें मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुझे चांस दिया था काम करने का, उन्होंने कहा था तुम एज एन एडी भी कर सकती हो साथ में। अवतार सिंह की मूवी थी, अगर आपने सुना होगा। और पर उस मूवी के बाद मैं अब थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि वो मेरी पहली मूवी थी और उसके बाद मुझे एप्रिशिएशन मिली, क्योंकि यार मैं छोटे से शहर में हूँ और उसके बाद अब एक बड़े पर्दे पे दिख रहे हो लोगों को तो लोग एप्रिशिएट करते हैं। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा यस आई डिड समथिंग, लाइक हाँ हो गया है शुरुआत, कुछ तो हो गया है। लाइक छोटे छोटे रोल्स थे विदाउट डायलॉग्स, बट एक दो डायलॉग थे, बट अपीयरेंस के रोल थे बट वो भी मैटर करते हैं वो यार। बहुत मैटर करते, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कोई ऐसे चलते फिरते क्राउड का काम था यार। मतलब मुझे एक रोल मिला जिसमें मैं सिस्टर हूँ, पर इससे ये मुझे आज अगर मैं अपने आप को देखूं और वो पहली मूवी देखूं, मुझे पता मैंने अच्छा काम नहीं किया। पर अगर मैं उस टाइम अच्छा काम करती तो शायद मेरे को आज और काम मिलता। बट ठीक है, लाइफ में आपको यही सब चीजें सिखाती हैं, क्योंकि मैं न्यू थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो यस। तो फिर अगर हम बात करें इस मूवी के बाद और क्या क्या प्रोजेक्ट किया? बहुत मूवी मिली उसके बाद, जैसे सूरमा की थी मैंने, उसके बाद मुझे याद है मैंने बॉलीवुड की मूवी की थी और इंस्टेंट कॉल आया था। वो इंस्टेंट कॉल था, मुझे याद है बाय चांस मैं चंडीगढ़ में थी। ये हम बात कर रहे हैं शायद बीए पास मूवी के बारे में। नो इट्स नॉट अबाउट। उसके अलावा भी कोई हो रहा है? मैंने 4 मूवीज की हैं बॉलीवुड, बाकी पंजाबी, और काफी चीजें ऐसी हैं जो रिलीज नहीं हुई और काफी चीजें ऐसी हैं जो वेब सीरीज हैं। अच्छा। तो बॉलीवुड की जो पहली मूवी मैंने की थी सूरमा की थी, दिलजीत दोसांझ की। उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, डायलॉग थे, दिलजीत सर और क्षितिज कौशिक सर थे। और वो मुझे एक दिन पहले कॉल आया कि आ जाओ, मतलब ऐसा। और फिर मैं पता नहीं कैसे, मतलब वो मुझे मिल, आई डोंट नो, मेरे को आज भी यकीन होता मुझे कैसे मिला। मैंने गई और उन्होंने डायलॉग्स दिए और मैंने कर दिया, बस हो गया। मतलब ये ऐसे था, वो ऐसे था, मतलब जो चीज लिखी होती है आपको मिल जाती है, वो ऐसे ही मिलती है, ऐसे ही मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके लिए बनी है ना, आप ऐसे बैठे रहो और आप अपना काम करते चलो। कृष्ण जी का एक वो है छोटा सा, हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कर्म कर फल की इच्छा मत रख, काम करते चलो। मिले तो सोचो अच्छे के लिए मिल रहा है, ना मिले तो सोचो कि हमारे अच्छे के लिए नहीं मिल रहा, शायद उससे अच्छा लिखा है। हर चीज में पॉजिटिविटी। हाँ, मतलब हर चीज में मेरी लाइफ में मैं यही सोच के चलती हूँ अब। अब और जो ये बीए पास मूवी में रोल मिला, ये कैसे मिला? ये भी इंस्टेंट मिला। आई टोल्ड यू, मैं बता रही हूँ, बॉलीवुड के जितने भी काम मुझे मिले हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल मिले हैं, कि मैंने चेज नहीं किया, वो मिले हैं। और मेरी गलती शायद ये रही कि मैंने उनको ज्यादा पकड़ा नहीं उस टाइम, क्योंकि इतना नहीं था, दिमाग नहीं चलता था। क्योंकि कहते हैं ना कि आप चल इस ट्रैक पे रहे हो पर आप भटक रहे हो, क्योंकि आपको संभालने के लिए तो कोई है नहीं, आप ही हो, आप खुद को ही गाइड कर सकते हो। कोई गॉडफादर नहीं इस फील्ड में। हाँ, ये कह सकते हैं हम। हाँ, गॉडफादर भी कह सकते हैं, बट एक होता है ना कि आप, एक होता है आप ही आपको गाइड करने वाले हो, कि आपको ही देखना है क्या सही चल रहा है क्या गलत। और आप उस एज में हो जहां लोग आपको भड़का भी रहे हैं, संभाल भी नहीं रहे हैं, गाइड। तो मैं ऐसे लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगी, लिटरली, जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं और आप अकेले हो, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, मैं समझ रहा हूँ कि बस छोड़ दो, अपनी दिल की सुनो, अब मेहनत करो, जो आपको करना है करते चलो। एट द एंड आपको समझ में आएगा आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। आज जैसे एक्टिंग से शुरुआत, डांस से शुरुआत की, एक्टिंग में गई, अब धीरे धीरे सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रही है। पता नहीं क्या मुझे तो लग रहा है काफी लोग मोटिवेट होंगे। अगर कोई जैसे बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लोग स्टार्ट करना चाहे इस फील्ड में, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे हम, कि वो लोग कैसे स्टार्ट करें, फोकस कैसे करें? और पेरेंट्स को हम क्या कहना चाहते हैं कि इस फील्ड में मतलब जाने दें बच्चों को या क्या करें? क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैं पेरेंट्स को क्या बताऊं कि वो अपने बच्चों को, कि वो कैसे मतलब फोकस करके रखे इस चीज को। इस बारे में बात नहीं करते सिर्फ इसी फील्ड के बारे में, हम हर फील्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टिंग फील्ड, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड हो आपकी, कोई भी फील्ड हो। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कितने फील्ड्स हैं आज के टाइम में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ओल्ड टाइम के हैं, ठीक है? और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी देखी नहीं जो हम देख रहे हैं या हम देखना चाहते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, वो जनरेशन गैप है। तो एज एन बच्चा और बच्ची जो भी लगा लीजिए जो देख रहा है वीडियो, हाँ, तो आपको खुद ही आई थिंक वो चीजों के लिए फाइट करनी पड़ेगी और उनको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि उनको समझ में आए। लाइक माय पेरेंट्स,
एक टाइम था वो कहते थे कैसे होगा, कैसे करोगी, शादी कौन करेगा तुमसे, तुम इतनी बोल्ड हो, लाइक यू नो आई एम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और आज भी लोग मेरे को अब बहुत कुछ बोलते हैं, बट अब मैं शायद थोड़ी ऐसी हो गई, आई डोंट केयर, आई डोंट लिटरली केयर अबाउट एनीवन, आई ओनली केयर अबाउट माई 6 पीपल, माई फैमिली, जो भी 6 लोग हैं और जो आएगा मेरी जिंदगी में उसके लिए, बाकी आई डोंट केयर एवरीवन। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी, आपकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को स्टैंड करना जब तक आप जिंदा हैं। आई मीन इस चीज को लेके थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है अपने बच्चों की शादी कराना, आपकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को स्टैंड करना, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो आगे जाके जिंदगी में बहुत ज्यादा वो हो जाए कि काबिल हो जाए लोगों से लड़ने के लिए। ये क्या होगा तुझे? रोना मतलब ऐसा होता है, लाइक 2 मिनट रुक जाओ, मुझे रोना आ रहा है। बहुत कुछ फ्लैशबैक में चल रहा है। नहीं लिटरली होता है यार ये थोड़ा बहुत, मैं सच्ची बताना चाहती हूँ। रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, मुझे थोड़ा हिम्मत जुटाने दो अंदर से। लाइक मैं अपने पेरेंट्स को समझाती हूँ, कई बार वो बोलते हैं तुम्हारी शादी हो गई है, हमारी जिम्मेवारी है, इसे ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जैसे कि वो दुनिया में काबिल रह सके आपके जाने के बाद भी। ओके, तो मैं अपनी सारी माओ को ये कहना चाहूंगी और पेरेंट्स को कि अगर लड़की है डजंट मीन कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब मेरा मानना है कि आज के टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज वेरी वेरी बिग थिंग फॉर एवरीवन। मेंस के लिए तो है, वुमेन्स के लिए भी है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। डजंट मैटर वो कुछ ना भी करे करियर में, पर वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो अपनी लाइफ में अपने आप को फीड कर सकता है और अपनी फैमिली को फीड कर सकता है। जरूरी नहीं होता कि आपको जाके कोई स्टार ही बनना है या कुछ, आप अपनी जिंदगी के स्टार बन रहे हो, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था। आप अपनी कहानी के खुद हीरो या हीरोइन? अब मैं अपनी कहानी के खुद हीरो। जब मुझे ये चीज जिंदगी में समझ में आई कि मैं ही अपनी कहानी की हीरोइन हूँ, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। इट्स टोटली चेंज्ड माय लाइफ। हाँ, सबकी अपनी लाइफ है, तुम खुद ही हीरो। जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब कैरेक्टर हैं जो तुम्हारी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करके जाएंगे। हाँ, और तुमने पूछा था कि इस लाइन में कैसे जाए। देखो, आपको किसी भी लाइन में जाना है, मैं कोई इतनी बड़ी अभी स्टार नहीं बनी हूँ, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी लाइन में जाना है, सबसे पहली चीज आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करो कि एक बेसिक आपके पास ये हो कि आपके पास कुछ ना भी हो, एटलीस्ट आप उस स्टडीज के बेस पे आप कमा सको। सेकेंडली, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें थोड़ा सा जानकारी लो, उस चीज को इकट्ठा करो। एग्जाम्पल, मुझे एक्ट्रेस बनना था तो मुझे सबसे पहले थिएटर या कोई एक्टिंग क्लासेस या किसी के अंडर रह गए उसको कंप्लीट करना चाहिए था, जिससे मैं बेसिक समझ सकूं। उसके बाद अपने लिंक्स बनाओ, क्योंकि लिंक्स रियली मैटर्स। लिंक्स बनाइए। उसके बाद अगर आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये शर्म का पर्दा उतार के फेंक दो, क्योंकि ये शर्म का पर्दा इन द सेंस, डोंट से कि ये कैरेक्टर मुझे मिल रहा है मैं नहीं कर सकती। You can do anything. Or looks, sometimes people gonna tell you you not look good, like you look so fatty, look skinny, look black, look white, whatever it is. Just love yourself the way you are. मुझे लगता है कि लोग आपको पसंद करना शुरू ही कर देते हैं। हाँ, ये भी है, एकदम इतना मैटर नहीं करता। हाँ, when you accept yourself, everybody does. अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हो तो फिर सामने वाले को अच्छे लगोगे। मुझे तो ये लगता है। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यार एग्जाम्पल, कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं, अगर उन्होंने खुद को एक्सेप्ट ना किया होता तो मतलब आज क्या वो होते। जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक तो आप लोग मूवी देख चुके, वो सीरीज देख चुके हो, हीरा मंडी। हाँ, अब उसमें देख लो, कहीं भी कोई भी जो जितने मेन कैरेक्टर्स हैं, किसी के कोई आपको ऐप दिख रहे हैं, जितने भी हीरोइंस हैं किसी के भी नहीं दिख रहे। वो एक बेसिक जैसे होती हैं लड़कियां या औरतें, वो वैसे ही दिखाया गया सेम। हाँ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप काले नहीं होने चाहिए, या ये चीजें मैटर अब नहीं करती हैं अगर देखा जाए तो। एक्चुअली मुझे लगता है जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो ब्यूटी आप शरीर में नहीं देखते हो, दिल में देखते हो। तो इट्स चेंज पर्सपेक्टिव्स। तो अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल कितनी मूवीज कर ली हैं या कितना काम किया, कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया आप? देखो, मैंने काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया, कुछ रिलीज हुए हैं, कुछ रिलीज नहीं हुए हैं, और कुछ में मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था रानी रफीजी और सूरमा, और एक मैंने की थी खानदानी शफाखाना, सोनाक्षी सिन्हा की थी वो, और उसमें मैंने किया था असिस्टेंट डायरेक्टर ही किया था एक्चुअली वो मैंने। उसकी वीडियोस भी बहुत वायरल हो गई थी पहले ही, शायद मुझे याद नहीं। हाँ, तो BA Pass 3 की थी मैंने, तो उसमें बोल्ड कंटेंट था, वो बॉलीवुड मूवी है वो,
पर उसमें मैं नहीं करती हूँ जैसे बोल्ड, वो मेरा दायरा नहीं है। बट मैंने जो उसमें रोल किया था फ्रेंड का किया था, तो उसमें डायलॉग्स बोलते, पर वो छोटी सी क्लिप ना बहुत ज्यादा वायरल हो गई। वो आप लोगों को क्लिप दिख भी रही है स्क्रीन के ऊपर, बस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल थी, जहाँ 3 लड़कियां बैठी हैं और एक वो पानी लेकर आता है जो वो भाभी जी वाला वो भाभी जी वाला सीन, वो बहुत वायरल हुआ बहुत था। वायरल हुआ था। तो ये रोल करने के लिए जब हम ऐसे रोल करते हैं, बोल्ड सीन करते हैं हम या जो भी करते हैं, जब हम ये शूट करते हैं उस समय कितने लोग सेट पे होते हैं और कैसे कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, कि मतलब आपको सिर्फ कैमरे को देख के एक्ट करना है, मतलब कैसे होता है ये देखो सब? मेरा मानना ये है, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में होते हो ना, तो जितने भी लोग होते हैं स्पोर्ट दादा से लेके और जितने भी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर, सबका दिमाग यहाँ से खुला होता है। मतलब अगर कोई आम बंदा होगा तो वो शायद ये सब चीज, जैसे मैं उस बात कर रही हूँ बोल्ड सीन्स की, जैसे बेड सीन्स, किसिंग सीन, ये सीन वो सीन, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल सीन्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब सेट पे बहुत सारे लोग होते हैं जब हम एक्ट करते हैं, बहुत सारा क्रू होता है, ठीक है, बट वो लोग डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, तो वो सब इतना उनको पता है काम है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं बीच में। मतलब अगर किसिंग भी है तो हमें पता है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल किस, लाइक सिर्फ परफॉर्मेंस है, जस्ट अ परफॉर्मेंस। बेसिकली इन सबके लिए एक परफॉर्मेंस होती है, वो देखने वालों के लिए एक सीन है प्रॉपर, वो फील चल रही है जो हम लोग वैसे देख रहे हैं, बट वहां पर ये काम है, काम किया और गए। हाँ, मतलब हमारा जो एक्ट, मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं उनका जो काम शुरू होता है एक्शन और कट में खत्म होता है, उसके बीच में जो हो रहा है वो उस करेक्टर में वो नहीं रहते। एग्जाम्पल, आप मुझे कोई एक्ट देंगे और आप कहोगे इस टाइम तुम गरीब औरत हो, एक्शन, एंड उस बीच में मैं सब अपनी लाइफ छोड़ के वो गरीब औरत हूँ, वो सब परफॉर्म कर रहे हैं कैरेक्टर को। यस, इट्स जस्ट अ करेक्टर। हम वैसे एक परसेप्शन बना लेते हैं कि इसने ऐसा रोल किया तो ये बंदा ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि वो वैसा है तो यानी कि उसने अच्छा रोल किया, हाँ, वो उसकी तारीफ है। हाँ, लाइक अगर तुम कोई एक्टर कोई एक्ट कर रहा है और तुम उसके बिहाफ पे, एग्जांपल हम कई बार ऐसे जिसमें नेगेटिव रोल किया है उसको हम थोड़ा सा ना नेगेटिव सोच लेते हैं, मतलब उसने बहुत अच्छा एक्ट किया है, मतलब बहुत नेगेटिव है, ये तो तारीफ है उनके लिए। ये तारीफ है यार, उसने अच्छा एक्ट किया है। तो सुरभि, ये सब तो चल रहा है, और पहला पेड वर्क कौन सा था जिससे मतलब इनकम भी मिली इस फील्ड में? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो चले जाते हैं ऐसे ही, मतलब क्राउड वर्क में चले गए या वैसे चले गए तो पैसे मिलते नहीं है, शूट किया और भेज देते हैं, ऐसा भी होता है। बट पहला कि जहां पर पेमेंट भी मिली काम करने की, वो कौन सा था? टचवुड मैंने कभी बिना पैसों के काम नहीं किया मैंने कभी नहीं किया। मतलब ऐसा रहा होगा कि मैंने जैसे छोटे मोटे जो शूट्स होते हैं एज एन फ्रेंडली फ्रेंड्स में, वैसे में कर दिया होगा, कोलैबोरेशन भी, पर अगर कोई मेरा नोन नहीं है तो मैं बिना पैसों के काम नहीं करती। मेरा ये है, मतलब मुझे लगता है कि आप किसी को अपना वक्त भी दे रहे हो तो वो उनसे आपको कीमती है, कीमती है। मेरा वक्त बहुत कीमती है। मतलब एग्जाम्पल ऐसे हम दोस्त हैं, बहुत पुराने जानते हैं, हमने साथ में वीडियोस किए, काम किया। अगर आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स हैं, पर अगर कोई मेरा फ्रेंड नहीं है और मतलब इस फील्ड में प्रोफेशनली वो वर्क कर रहा है, तो अगर इवन मुझे भी किसी से काम चाहिए तो आई ऑलवेज गेट कि मैं दूंगी, तो कुछ दूंगी, चाहे 10 रुपए दूं, पर दूंगी जरूर। हाँ, फ्री में नहीं, कि मतलब अगले की मेहनत या कंट्रीब्यूशन में हम कुछ ना कुछ देंगे। और आपने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन और कि क्राउड वर्क वाला, मेरे साथ एक बार एक्चुअली मैं ना जब से एक्टिंग फील्ड के बारे में समझ में आया कि मुझे जाना है, जब तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं क्राउड वर्क करूंगी। क्राउड वर्क मतलब कर सकते हैं यार, आपकी अपनी मर्जी है, मतलब मुझे नहीं करना था, मुझे कभी भी क्राउड वर्क करना ही नहीं था, तो मैंने कभी किया ही नहीं। पर किसी ने एक बार मुझे फूल बनाया था, लिटरली जो पैड्स आते हैं उसकी एड थी, मुंबई से सारा क्रू आया था, चंडीगढ़ से उनको कुछ लोग चाहिए थे, और एड में आप कितना ही दिख जाओगे। तो एयरपोर्ट पे शूट हुआ था वो, और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे शूट है कि आपको फूल बनना है। नहीं, पागल बनाया मेरा, लाइक कि उसने बोला कि एग्जांपल मैंने आपको कॉल किया और मैंने बोला कि यार तुम शूट करने आ जाओ, मेंस्ट्रुएशन पैड का ऐड था, तो उसमें क्या हो गया, उसने कहा कि आपको शूट करना है, और मतलब ऐसे 2-3 लोग भी है सिलेक्टेड, मेन लीड पे लड़की है, उसके साइड में चाहिए लड़कियां, डायलॉग्स है, ऐसा कुछ बोला उसने। मैंने कहा ओके, मैं कहा बट मैं क्राउड वर्क नहीं करती हूँ, आपको पता है। इसे हाँ तुम आ जाओ। अब उसको इतने बंदे लेके जाने होंगे, उसको मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम में थोड़ी फिट भी थी, अभी भी हूँ तो उसके बाद मैं गई, भाई उन्होंने हमें नीचे बिठा रखा है, साइड में है, इट्स वेरी, समझ में आता है कि आप किस लिए बुलाए गए हो, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब आपने क्यों बुलाया? लिटरली
मैं वहां से चली गई। वो कह रहा प्लीज रुक जाओ, क्योंकि आधा दिन मेरा निकल गया था। मैं कहा मुझे तेरे पैसे भी नहीं चाहिए, तू रख, आई एम गोइंग। मैंने आई एम नॉट डूइंग एनी क्राउड वर्क। मैं चली गई बस। फिर अगले दिन उसको कॉल आया कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं करा देता तुम्हारा, अच्छा सीन था वो। मैं कहा नहीं थैंक यू सो मच। तो मैंने मेरा वो बेसिकली मैं फूल बनाना चाह रहा था और फूल बना रहा था। मैं बनी नहीं पर मेरा आधा दिन वेस्ट गया, पर उसका कोई चक्कर नहीं है और मैंने किया भी नहीं। तो सिर्फ मुंबई गई थी जब ये सब शूट्स के दौरान, तो वहां का एक्सपीरियंस क्या था? मेरा एक्सपीरियंस कुछ रहा ही नहीं हुआ। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मुझे याद है कि मैं यहाँ से डन हो गई थी, क्योंकि मेरा एक रिलेशनशिप था, उसके बारे में चलो बात ही करते हैं। ऐसे हो गया। उसके बाद मैंने कहा यहाँ तो रहना ही नहीं है अब, चंडीगढ़ रहना ही नहीं है अब, मेरे को जाना है मुंबई। तो मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए अपने और आई वेंट टू द मुंबई। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था पीजी। अच्छा। मेरे को, क्योंकि वहां पे ना बहुत ही कम लोगों को जानती थी मैं, मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं वहां पे जो ऑलरेडी थे। पर आप ना किसी के भरोसे कहीं भी मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। नोबडी गाइड्स यू। थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद आपको ऐसे छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पीजी में रह रही थी। अब इमेजिन उस पीजी में एक फ्लोर पे कितनी लड़कियां रह रही थी। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। 2018 की बात, नहीं 2000 आई थिंक। कोविड कब आया था? 2020 में। एक साल पहले की बात। हाँ 2018 की बात। कितनी लड़कियां रह रही होंगी उस पीजी में एक फ्लोर पे? 10,000 रेंट था, ये भी बता देती हूँ मैं। एक फ्लोर पे? हाँ। कितने रूम्स है कितने नहीं? रूम्स नहीं है, एक ही फ्लोर, बहुत बड़ा फ्लोर, उस पे बेड लगे हुए हैं। कितनी लड़कियां रह सकती है उस फ्लोर पे? इमेजिन। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। 5, 10? नो, 20 गर्ल्स। हम 20 लड़कियां रहती थी और 10,000 एक लड़की देती थी। बंकर बेड नहीं होते ऊपर नीचे वाले? मेरी लाइफ का सबसे ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास हमेशा सामान ज्यादा होता है और मुझे पता है इतनी छोटी सी अलमीरा होती थी बेड के नीचे। ऐसे बंकर बेड है, मेरा ऊपर वाला बेड होता था। एक ही रूम में 20 लड़कियां रह रही है, एक वॉशरूम, एक चेंजिंग रूम। और सबसे अच्छी बात ये थी, जो वो पीजी था ना, जैसे ऊपर बॉयज, नीचे गर्ल्स और सबसे नीचे बॉयज। और वहां पे जैसे एंट्री करते थे तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, और हमारे रूम्स में भी कैमरा लगे हुए थे कि कोई आ ना जाए। तो इससे चेंजिंग रूम था, वॉशरूम था, बॉयज में भी ऐसे लगा हुआ था, सिक्योरिटी थी, ऐसा नहीं। बट उस पीजी की सबसे अच्छी बात थी कि वहां सब, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर, कोई कुछ डांसर बनने आया, मतलब सब मेरी फील्ड के। तो जब मैं मुंबई गई ना, ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी, यार सब मेरी फील्ड के हैं। मतलब इधर आओ तो कोई डॉक्टर है, कोई चपरासी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मुझे सभी मेरी फील्ड के। तो बड़ा मजा सा आता था हमारा के। अपने जैसे लोग देखने को मिले। अपने जैसे पागल, सारे एक जैसे, मतलब मजा सा आता था। नहीं, ये जो अभी तुमने बात करी कि वहां पर सब एक तरह के लोग मिले हमें देखने में, और यहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऐसे, तो कभी फैमिली से प्रेशर आया ही नहीं इस फील्ड के लिए कि या तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है? मतलब कभी था बचपन में ऐसा कुछ, या मतलब सबको पता था कि इसने कुछ नहीं करना? उनको पता था नलायक है। उनको पता नलायक है, डॉक्टर बनेगी। मेरी छोटी, मेरे घर में सबसे जो पढ़ाकू बच्ची है वो मेरी छोटी बहन है। वो अभी भी पढ़ रही है। मैं उसको देखती हूँ, इतना पढ़ती है वो, मतलब लाइक कितना मतलब तुम कितना पढ़ सकते हो? मैंने उसको इतना पढ़ते हुए देखा। पढ़ रही है, पढ़ने से बोर होगी तो पढ़ रही है, नोबल पढ़ रही है। उसके बाद उनका हे भगवान, मतलब उसका आधा भी मेरे अंदर नहीं है, इतना नहीं पढ़ सकती मैं। आई एम नॉट अ पढ़ने वाली बच्ची, स्क्रिप्ट दे दो बस उतना ही पढ़ सकती हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं मेरे से होगा। मतलब वो 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ने वाली है। मतलब हाँ, शी लव स्टडी, उसको पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे पागलपंतियां करना बहुत पसंद है। मतलब डिफरेंस है, डिफरेंट कैरेक्टर एक ही घर के अंदर, दो औरतों में अलग अलग। तो मम्मी मुझे बोलती है कि जब वो मुझे, जैसे कि उनके मैं पेट में थी, तब वो सोचती थी कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत हो, और वो सोचती थी कि उनकी बेटी मॉडल हो या कुछ, उन्होंने बस सोचा। पर बेटी उस ट्रैक पे तो है, जैसे बीए पास मूवी करी या और भी करी। अब तुमने बात करी थी कि बोल्ड कैरेक्टर हमें करने पड़ जाते हैं, तो फोटोशूट किए हैं बहुत सारे, सब लोग देख भी रहे हैं। तो ये देखने के बाद फैमिली, आसपास के लोग, उनका क्या रिएक्शन रहा? मतलब इस चीज को एक्सेप्टेंस मिली, नहीं मिली, क्या हुआ? गालियां। अच्छा। मतलब इट्स नॉट अबाउट गालियां। मतलब मेरे पेरेंट्स, मुझे अब समझ में आते हैं, पहले मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे, क्योंकि मैं खुद को ही समझ में नहीं आती थी, तो उनको तो क्या ही समझती। वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही थी उस टाइम। पर अभी तो ऐसा हुआ था कि जैसे एग्जाम्पल, मैं नई नई फील्ड में गई हूँ, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं आज ही सबसे बड़ी हीरोइन बन गई हूँ। मतलब उनकी तरफ से ये प्रेशर था। एग्जाम्पल, मैं थिएटर ही कर रही हूँ, उनको था कब आएगी मूवी, कब करोगे तुम, ऐसे कैसे होगा,
मतलब मैंने कहा अभी तो स्टार्ट किया। हाँ मतलब मुझे चिंता रहती है ना कि अकेली लड़की बाहर गई हुई है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। क्योंकि उस टाइम मैं थी भी, मतलब आई थिंक 21 ईयर्स की थी, तो मुझे पता है कि वो चेंजेस हुए लाइफ में। उस टाइम उनको एक्चुअली क्या था कि हमारे जो एरियाज है, यमुनानगर का एरिया है, वहां पे लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। तुमने देखा होगा आप अपने आसपास, हमारे में तो कर देते हैं शादी 21, 22, 23, 20 साल की। अभी एक लड़की की शादी हुई है, 20 साल की है, वो 20-21 साल की थी, और मैं अब 28 की हो गई हूँ। तो मतलब लड़कियों की शादी कर देते हैं, मैंने नहीं करी, वो बात अलग है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत बोलते थे कि कर ले, एज निकल जाएगी, कौन तेरी फील्ड को अपनाएगा, कौन तुझे पसंद मतलब प्रेशर रहा था शादी को लेकर कि वो अपनी मिडिल क्लास फैमिली के थॉट से हमेशा सोचेगी तुझसे कौन शादी करेगा, तू ऐसे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे डाल रही है, तेरी सास देखेगी तो। कौन पति चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसे शॉर्ट्स पहन के ऐसे मटक रही है? हु एल्स, हु वांट्स दैट? लाइक बट आई थिंक कि लोगों की गलती यही है कि वो बाहरी इंसानों को देखते हैं, अंदर ही नहीं पहचानते। तो वो मेरी गलती नहीं है। तो या तो बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारा कुछ सुनने को मिला, बट चेंज हुआ पता है कब? जब मेरी मूवीज आनी स्टार्ट होगी, जब मैंने दिखना शुरू होगी, जब मेरे इंटरव्यूज होने लग गए। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें नाम भूल गई मैं उनका, सॉरी मैं मेंशन करवा दूंगी। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, मतलब ऐसे काफी काम आ गए, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के साथ फोटोज आ गई, है ना। मैंने एक सीरियल किया था मुंबई में, एक्चुअली उसकी भी अलग स्टोरी है, वो बाद में आप जब पूछोगे तो बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। तो मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बट जब आ गया ना तो लोग चेंज हो जाते हैं। हमने तो कहा था सारे रिश्तेदार भी हो गए, नहीं नहीं तो हमारी लड़की, हमें पता था अच्छा करेगी। लिटरली मैं मम्मी कसम कह रही हूँ, घर आके मिलके जाते थे वो लोग जब मेरी मूवीज आने शुरू होगी। मतलब मेरे को मानना है कि आप छोटे शहर से हो ना, और आप छोटा छोटा काम भी कर रहे हो, आप दिख रहे हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए जो छोटी हम मार है कि हमारे लिए छोटा है, बट उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो आते थे, मिलते थे, फोटोज खिंचाते थे। इवन अभी भी ऐसा होता है कि मैं कहीं निकल जाती हूँ तो कोई मुझे देखता है तो मिलने आते जरूर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो चाहती हूँ और करो। मिलो मुझसे। तो इसको एंड करते हुए थोड़ी बहुत चीजें पूछना चाहूंगा कि जो 18 साल की सुरभि थी और जो अब की सुरभि है, उसमें कितना चेंज आ चुका है? बहुत चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल कैसा, कि मतलब उसकी क्या सोच थी और अब की क्या सोच है? ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। ठीक है, जो उस टाइम, मतलब ये एज लगा लो तुम मेरी 15 साल से लेके 26 साल की सुरभि तक की, या 27 साल की, अभी चेंज हुई हूँ मैं। ये एक साल में बहुत ज्यादा चेंज आ गया मेरे अंदर। हाँ बहुत, ये 1 साल में आया है जो भी आया। तो उस टाइम से लेके ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया उसमें चेंज आ गया। पहले मेरे को सेल्फ डाउट होते थे, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, मैंने अपने हाथ काट लिए थे पिछले साल में, आई वांट टू डाई। और बहुत सारे मतलब जैसे डिप्रेशन होना, सेल्फ डाउट होना कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं मिलता, और व्हाई डोंट माय फैमिली एक्सेप्ट मी द वे आई एम, है ना। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी कि मेरे में क्या ऐसा हो रहा है। फिर सडनली इज चेंज टू आई एम समथिंग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कि मैं हूँ जो हूँ, मैं अपने आप को फीड कर सकती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को फीड कर सकती हूँ, मैं अपने लिए चीजें कर सकती हूँ, मैं सोलो ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, मैं खुद के साथ, मतलब मैं आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स दिस डेज। सोशल वर्क करती हूँ, एनिमल्स केयर करती हूँ, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देती हूँ लोगों को, और अच्छा कमाती हूँ कि खुद को फीड करती हूँ, दूसरों को भी फीड करती हूँ, और मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो ये गई। जो चेंज आया, ये 1 साल के अंदर जो चेंज आया, इसमें जो एंट्री ली है स्पेशल गेस्ट ने, वो कृष्णा जी हैं, वो कैसे हुआ एकदम? एक्चुअली मैं नास्तिक थी, बिल्कुल नास्तिक थी मैं, नास्तिक भी नहीं, ये नॉन वेजिटेरियन थी, बहुत पक्की वेजिटेरियन हो चुकी है प्रॉपर, मतलब कैसे चेंज कैसे आ गया 1 साल के अंदर पूरा का पूरा? देखो मेरा मानना है कि कोई भी भगवान हो, इज नॉट अबाउट ओनली कृष्णा। मतलब मेरी लाइफ में कृष्णा है, हो सकता है आपकी लाइफ में शिव जी आ जाए, हनुमान जी आ जाए, किसी और की लाइफ में अल्लाह आ जाए, या मतलब जो भी आपका धर्म है, जिस चीज को भी आप मानते हो, मेरी लाइफ में कृष्णा है। और वो एकदम सडनली आ गया क्योंकि आई वांट टू डाई, एंड ही जस्ट ऐसे उन्होंने उठाया और खींच के बाहर निकाल दिया। सीरियसली इवन आई डोंट नो कि वो कैसे है, कैसे मेरी जुबान से कृष्णा निकलने लग गया, कैसे मैं बन गई हूँ वेजिटेरियन। मतलब मैं जो तीनों टाइम नॉनवेज खाती थी, मतलब मैं वेज खाती ही नहीं थी, मतलब छूट गया, अपने आप ही छूट गया, बस पता नहीं मेरा खाने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसा हो गया कि आई एम एनिमल लवर, मैं शुरू से हूँ, पर फिर भी मैं खाती थी फिश, चिकन, प्रॉन्स, मतलब पहले मैं खाती थी, अब नहीं करता मन। तो वो चेंज उनकी वजह से, उन्होंने सिखाया कि जो है उसमें खुश रहो, ही विल गिव मी एवरीथिंग द टाइम, जब वक्त होगा सब मिलेगा। और अब खुद को टाइम दो।
सेल्फ लव। छोटी सी चीज है, मैं सबको बताना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए, डू वन थिंग, स्टार्ट सेल्फ लव। और उसका एग्जांपल ये है कि आप सुरभि की इंस्टा पे जाके देख सकते हो, ये एवरी वीकेंड सोलो डेट्स पे गई होती है। अब उसको हम क्या जाने कि कोई है नहीं साथ में, ये सेल्फ लव वाला ही वो है फंडा। नहीं है, मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आप शादी कब करोगे, तो मैं कहती हूँ मुझे शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मुझे दिखाने लोगों को कि मेरे पास कोई बंदा है या बंदी, मतलब बंदी कह रही हूँ, बंदा है। सब चलता है तो I'm straight, I'm sorry, मतलब कि मैं ये दिखाने के लिए नहीं हूँ कि मतलब हाँ मेरी शादी हो गई है, मैं खुश हूँ। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि आई जस्ट वांट लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं खुशियां बांट सकूं। मैं से भी फुलफिल हूँ ना अपने में, मैं अपने में फुलफिल हूँ। अब मैं सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ खुद में, बस यही है। सेल्फ लव करो गाइस, सेल्फ लव करो। अगर हम बात करें तो लोगों को अक्सर जाते काम नहीं मिलता, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो तुम्हें मुंबई में जाके मतलब क्या फेस करना पड़ा, कि काम जल्दी मिला या कितने लंबा समय तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ा उस चीज को लेकर? एक्चुअली ना मेरी अपनी एक क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, कहीं जाने से पहले ना मैं पूरी रिसर्च करती हूँ, लोगों से लिंक्स बना के रखती हूँ। एग्जाम्पल, मैं पहले से ही बॉलीवुड में थी तो मेरे वहां लिंक्स थे, तो उन लिंक्स के थ्रू मैंने मुंबई में लिंक्स बनाए। तो मैं वहां पे एक्चुअली क्या था, ऑडिशन देने जाती थी, ठीक है। तो मैं ऑडिशन देने गई थी, छोटी सरदारनी में ना करेक्टर निकला था कि उन्हें पंजाबी टच में एक लड़की चाहिए थी, थोड़ी हेल्दी सी, मतलब ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, नहीं मोटी चाहिए थी, मुझे याद आया, मोटी चाहिए थी। तो मैं चली गई, तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, कि मोटी चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने, मुझे याद है। तो मैंने कहा तो मैं हूं तो हूँ, मोटी तो हूँ। कह रहे नहीं तो मोटी नहीं हो। मैंने कहा यार कुछ लोग कहेंगे मैं मोटी हूँ, कुछ कहेंगे मैं मोटी, मैंने कहा जाऊं मैं। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा तो उनसे बात कर लो। तो वहां ना लाइन प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, लाइन प्रोड्यूसर से, हाँ लाइन प्रोड्यूसर ही थे आई थिंक वो, हाँ। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं मुंबई आई हूँ और मुझे रेंट भी देना है, मैं कैसे करूंगी। एंड वो बहुत भला आदमी जिसने मुझे काम दिया, पर उसने मुझे एक्टिंग में काम नहीं दिया, उस टाइम मुझे झाड़ू मारने का काम भी देता, शायद मैं कर लेती क्योंकि मुझे अपने सारे एक्सपेंसेस खुद उठाने होते हैं। थोड़ी सेविंग्स तो थी मेरे पास ऑब्वियसली, जो मंथ टू मंथ निकल जाता, बट फिर भी काम चला। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते तुम्हें एडी का काम आता है? मैंने कहा हाँ आता है। मैंने कहा किया पंजाब में भी, मैंने कहा किया है मैंने। तो फिर कह रहे चलो आ जाना फिर कल से। फिर मैंने पहली बार गई थी वो फिल्म सिटी में गई थी, वहीं बिग बॉस का हाउस भी था, वहीं पे नागिन का शूट भी होता था, ऐसे ऐसे लगे हुए थे। तो पहली बार मैं फिल्म सिटी तब गई थी। तो मेरा पहला काम, जैसे मेरा छोटी सरदारनी में मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का काम था। तो ये पंजाब में भी स्टार्टिंग एडी से हुई, वहां पे भी एडी से। तो बेसिकली आपको किसी के अंडर काम तो करना पड़ेगा यार, सीखने के लिए, सीखना तभी पड़ेगा। आपके लिंक्स भी बनेंगे, सब कुछ होगा। हाँ, फिर मैं वहां रही हूँ 1-2 साल, फिर कोविड आ गया तो मैं वापस आ गई। बाकी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जाते भी हीरो बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको काम करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको नहीं पता आपकी किस्मत कब खुल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से निकल के काम करना है। अब मेरा तो फोकस ही चेंज हो गया था ना बाद में, तो फिर वो चीज अलग हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आप लोगों को काफी कुछ मतलब मोटिवेशन मिली होगी, और काफी जो भी आपके क्वेश्चन है, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो हम किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो चीज शूट कर लेंगे, पूछ लेंगे। और ये सीरीज कैसी चल रही है आप लोग जरूर बताना, और उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी और सुरभि से मिलकर भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आपने जो भी पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चंस वो जरूर बता देना। और अगर कोई आपका फेवरेट पर्सन है यमुनानगर से तो आप लोग उसका नाम भी कमेंट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अगर वो इंटरेस्टेड हुए। बाकी चैनल पे बने रहना और ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।